आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान हुआ शुरू। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां जारी। इंदौर में 146 राउंड में होगी मतों की गणना। और प्रदेश में दतिया, भोपाल, इंदौर सहित 15 शहरों में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा और बिहार की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस के राहुल गांधी, केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राजीव प्रताप रूडी शामिल हैं। मतदान के लिए 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। ओडिशा विधानसभा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 8 करोड़ 95 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 5वें चरण के साथ ही 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। 25 मई को 6वें और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सुशासन पर प्रमुखता से ध्यान देती रही है। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे को आधुनिक बनाया है और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। उन्होंने जन केंद्रित और सुशासन के मंत्र पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत औद्योगिक क्रांति में आगे बढ़ने के चरण में है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि कृषि को वहनीय बनाने के लिए औद्योगिक नेटवर्क का विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा है कि जब स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल मिलती है तो देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करेगी और 400 सीटें जीतेगी। प्रदेश में आज राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत कई जिलों में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धार जिले में 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण और जांच उपचार परामर्श हेतु जिला भोज अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा समस्या का परीक्षण और उपचार होगा। शिविर में आए हुए वृद्धजनों का आयुष्मान कार्ड, हेल्थ आईडी कार्ड बनाकर वितरण भी किया जाएगा। देवास में भी जिला अस्पताल में निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आर्थोपेडिक, नेत्र रोग, स्त्री रोग, मेडिसिन, सर्जरी, डेंटल और मनोरोग चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और उपचार किया जाएगा। साथ ही वयस्क वीसीजी टीका अभियान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को वीसीजी का टीका भी लगाया जाएगा। खंडवा जिले में भी स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविरों वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाएंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 4 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आमजन उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा है। 4 जून को मतगणना होगी, जिसको लेकर जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर में मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विवेक श्रोती ने इंदौर में तैयारियों का मौके पर निरीक्षण किया। नेहरू स्टेडियम में विधानसभा क्षेत्रवार मतों की गणना की जाएगी। धार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डॉ अम्बेडकर नगर महू विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना भी इंदौर में होगी। मतगणना के लिए विधानसभा क्षेत्रवार कुल 169 टेबल लगाई जाएंगी। इन टेबलों पर कुल 146 राउंड में मतगणना पूरी होगी।
प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में घोटाला मामले में सीबीआई ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने अलग अलग शहरों में छापेमारी कर सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सीबीआई के 4 अधिकारी शामिल बताए गए हैं। राहुल राज को टीम ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हिरासत में लिए गए आरोपितों में 3 कॉलेज के संचालक भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद इन्हें भोपाल में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा के विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया है। सभी आरोपियों को 29 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भोपाल के अलावा इंदौर और रतलाम में भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार सीबीआई ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी जारी है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इंदौर में इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में पारा 43 डिग्री पर रहा, जो इस मौसम का सर्वाधिक है। वहीं दतिया में 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली और आगरा के बाद तीसरे नंबर पर है। प्रदेश के छतरपुर, ग्वालियर, गुना, धार, रतलाम लू की चपेट में रहे। ग्वालियर और गुना में 45.5, नौगांव में 43.3, खजुराहो में 44.8 और उज्जैन में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी के और बढ़ने के संकेत दिए हैं। भोपाल में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के पहुंचने और लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही बैतूल, श्योपुरकला, डिंडौरी, जबलपुर, शहडोल सहित 25 जिलों में हल्की वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मालदीव के कुछ हिस्सों में मानसूनी बादल छाए हुए हैं। 31 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। लगभग 3 घंटे 30 मिनट की देरी होने के कारण मैच 7 ओवरों का कर दिया गया। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इसके तुरंत बाद बारिश फिर होने लगी और मैच रद्द करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन किला पहाड़ी सहित सीता तलाई की पहाड़ी क्षेत्र में रविवार को वन विभाग के अमले ने बाघ की मूवमेंट को ट्रेस किए जाने के लिए सर्चिंग की। कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग के नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इंदौर में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए शेष रहे किसानों के लिए उपार्जन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप सुनील कुमार नरेती, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड पैढ़न और ग्राम पंचायत कथुरा के सचिव अजीत कुमार उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आज सीहोर जिले के इछावर रोड पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल से इन्हें भोपाल रेफर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान हुआ शुरू। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां जारी। इंदौर में 146 राउंड में होगी मतों की गणना। और प्रदेश में दतिया, भोपाल, इंदौर सहित 15 शहरों में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।